99। 99 मतलब 89। कितने? 89। अब ये डेट, आपको पता है डेट का मतलब क्या है? बाइबल में एक एक वर्ड का मतलब है, एक एक छोटे से मतलब का। हाँ का भी मतलब है, था का भी मतलब है। था है, बहुत मतलब है। अब जो डेट लिखी है इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। जब अब्राहम 99 वर्ष का, कितने का? 99। कौन हो गया? अब्राहम। अरे बोला करो मुंह से। अब्राहम। ब्लेस्ड रहोगे, ब्लेस्ड रहोगे। कौन? अब्राहम। भाई बोलो कौन? कितने उम्र का? 99। 99 वर्ष का स्टार्टिंग हुई। ओके आगे। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। सिद्ध हो जा। कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं खुदा ने कही कि बहुत लंबी चौड़ी। जब भी खुदा करता है कभी लंबी चौड़ी बात नहीं करता। समझ रहे हो नहीं मेरे बात? खुदा एक वर्ड देगा, एक वर्ड, अगर फॉलो कर लिया तो ब्लेस्ड हो आप। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग फॉलो करना चाहते हैं खुदा के वर्डों को? आप करते हैं और भी करेंगे और भी ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा 99 89 की एज हो चुकी अब्राहम की, और अब्राहम वो व्यक्ति है जो 75 में खुदा के साथ चलना शुरू किया। कितनी एज में? 75, 75 साल की उम्र में अब्राहम अपने कबीले में, अपने गांव में, अपने नगर में, इसकी पत्नी का नाम सारा है, पर इसकी पत्नी 5 है। सारा क्या है? 5। अब्राहम बे औलाद व्यक्ति है जिसके पास औलाद की ब्लेसिंग नहीं। इसे ब्लेसिंग चाहिए औलाद की। तो परमेश्वर के अब्राहम मेरे पीछे चल, अपना देश छोड़, कुटुंब छोड़, रिश्तेदार छोड़, मेरे पीछे आ जा। अब्राहम अपने लोगों को लिया, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे एक अच्छा बड़ा देश दूंगा, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। अब्राहम ने छोड़ा, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। अब्राहम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 89 तक पहुंच चुका है। 75 से 89 तक। 89 मतलब 14 साल हो चुके अब्राहम को परमेश्वर के साथ चलते चलते। पर अब्राहम अभी भी क्या है? बेऔलाद, बांझ नहीं। हालेलुया। क्या है? हालेलुया। 14 साल। कितने साल? 14 साल। एक बारी एक हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। 75 में चला, 89 हो चुके हैं खुदा के साथ चलते चलते। औलाद चाह रहा है। क्या चाहता है? औलाद चाह रहा है। बरकत, खुदा ने इसको बहुत बरकत दी है, बरकत की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, नौकरे चाकर हैं, भेड़ बकरियां, सब कुछ है, औलाद नहीं। तो खुदा इससे वादे पे वादा किया जा रहा है। जब भी खुदा से मांगता है परमेश्वर मुझे औलाद दे, प्रभु कहता है कहां पर प्रेयर कर रहा है? कहता है समुद्र के किनारे पर। प्रभु कहता है देख रहा है किनारे पर कितनी रेत है? कहता है हाँ परमेश्वर मैं देख रहा हूं बहुत रेत है। परमेश्वर कहता है इतनी औलाद दूंगा। गिन सकता है? कहता नहीं। कहता तू भी औलाद अपनी गिन नहीं सकता। रात को प्रेयर करता है परमेश्वर औलाद दे। परमेश्वर कहता है ऊपर देख रहा है क्या है? ऊपर तारे। कितने तारे? गिन सकता है? कहता नहीं। परमेश्वर कहता है इतनी औलाद दूंगा, पर एक बच्चा भी नहीं है। परमेश्वर भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां की जा रहा है, बरकतों का वादे की जा रहा है, पर एक भी नहीं है, एक भी औलाद नहीं है। 89 तक पहुंच चुका है। कोई 14 साल तक अपनी ब्लेसिंग का वेट कर सकता है? आज लोग क्या कहते हैं? बस एक बार ही चर्चा हो जी, एक बार चर्चा जो बस काम हो गया। गलत टीच करते हो तुम लोगों को। क्या करते हो? गलत टीच सिखाओ उनको। भाई चंगाई चाहिए? हाँ जी। छुटकारा चाहिए दुष्ट आत्मा से? हाँ जी। तो प्रभु के घर में बने रहना, लगातार संडे चर्च में जाना, जो खुदा का वचन सुनते हो उसको फॉलो करना। तो क्या मैं कई लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी पासी हमने कहा भाई अगर चंगे हो गए तो गवाही देने आ जाना, और वो बड़ा एहसान कर रहा है, चंगा हो जाऊंगा तो कटूंगा टाइम गवाही देने ली। भाई लोग तरसते गवाही देने के लिए।
तो ऐसा पर्सन जब तेज ही ऐसे लोगों को करोगे तो क्या रूह बचाओगे? समझ रहा हो मेरी बात को? सब्र, उसे बोले सब्र रखकर चलना पड़ेगा खुदा के साथ। है सब्र तो आजा मेरे साथ खुदा के घर में। जब कहते हो बस पहले दिन क्या, अगर पहले दिन ना हुआ तो वो तो विश्वास में क्या खत्म हो गया कि नहीं? अब कभी कहते हो बच्चे बस पहली बारी बच्चा भेज दो जी, पहले दिन ही भेज दो, नाल ही आप डिग्री दे के वापस भेज देना। होता है? कहते जी लगातार आंदे जाओ, बस सालों साल फीसा भरते जाओ, सारा काम करते जाओ, एक टाइम होगा जो डिग्री मिलेगी। हाँ जाना। पर टीच कैसे लोग करते हैं? कैसे करते हैं? बस एक बार साढ़े नाल पहले दिन आ जाओ, पहले दिन ही टाटा काम हो गया। गलत टीच करते हैं। लोगों को सही गाइड करो। झूठी गाइडनेस जे शैतान की ओर से। हाँ जाना। परमेश्वर पसंद नहीं करता झूठी गाइडनेस को। जो बोल रहे हैं सच बोलो, सच्ची गाइडनेस दो कि हाँ भाई खुदा के घर में जा रहा तो सही तरीके से चलना पड़ेगा। जो खुदा का दास कहेगा वचन फॉलो करना पड़ेगा। हाँ करेगा तो फिर आजा। खुदा के घर में बने रहना पड़ेगा, बने रहेगा तो आजा। हालेलुया। अब 14 साल हो गए और परमेश्वर कह रहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा, सिद्ध हो जा। अब्राहम आया तो था खुदा के पास, पर अभी भी उसमें एक वीकनेस है, कमजोरी है। जब कोई खाना सही तरीके से ना खा रहा हो तो क्या कहते हैं? भाई सही तरीके से खाना खा। हाँ जाना। पर अगर कोई सही तरीके से खाना खा रहा हो तो हम कहेंगे भी सही तरीके से खाने का, हम कहेंगे वो तो पहले ही सही खाना खा रहा है, अब उसे क्या कहने की जरूरत? जब बच्चा गलत पढ़ रहा हो, सही बच्चा ना पढ़ रहा हो तो तभी टीचर कहते पेरेंट्स को कि आपके बच्चे सही नहीं पढ़ रहे। हाँ जाना। पर जब वो सही पढ़ रहे हैं तो कहेंगे कि आपका बच्चा सही नहीं पढ़ रहा? नहीं कहेंगे। इसी तरीके ने अब अगर प्रभु ने कहा है तो कुछ गड़बड़ है अब्राहम में। इसलिए परमेश्वर कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा। प्रभु कहता मुझे पता है तू 14 साल मेरे पीछे चल रहा है पर अभी मेरी उपस्थिति में नहीं चल रहा है, अभी तू सही तरीके से नहीं चल रहा है। मुझे पता है तू बरकत चाहता है, मुझे पता है तू बे औलाद है, मुझे पता है तुझे जे चाहिए, पर अभी भी प्रॉब्लम है, अभी भी कहीं कमजोरी है। और कमजोरी क्या है? कि तू मेरी उपस्थिति में सही से चल, तू मेरी मर्जी में चल, मेरे वचनों में चल और अपने आप को सही करता जा। हालेलुया। आज भी लोग ब्लेसिंग चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, पर वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को सही करना नहीं चाहते। कितनों को समझ लग रही है? उनका चर्च का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई उनकी आत्मिक संगतियां लाइफ में नहीं है, कोई उनका बोना टाइम पर नहीं है, कोई उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं है। वो अपने तरीके से चल रहे हैं और फिर कहते हैं कि क्यों हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही, क्यों हमारा परिवार उधार नहीं पा रहा, क्यों हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, क्यों हमारी जिंदगी में जो समस्या है। इसीलिए परमेश्वर उसको कह रहा है तुझे अब्राहम 14 साल हो गए मेरे पीछे चलते पर अभी भी तू ब्लेसिंग लेने के लायक नहीं बन पा रहा है, अभी भी तेरे में प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या कर, मेरी उपस्थिति में पहला नंबर परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चल। उपस्थिति का मतलब मेरी मर्जी में क्या कर, चल। आप में से कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी में चल रहे हैं? अपने हाथ उठाएं। हालेलुया। जिन्होंने हाथ उठाया उनके लिए ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम में। तो जिन्होंने नहीं हाथ उठाया उनके लिए भी क्या करना है? हाथ उठाना है, पर प्रार्थना करने के लिए। करोगे कि नहीं? कितने लोग करेंगे? तो सभी अपने हाथ उठाएं, सभी जन दोनों हाथ बोलो प्रभु यीशु मसीह। अगर अपने हाथों को बंद करें, सिर्फ फॉर्मेलिटी मत करें, मेरे सिर्फ कहने पर मत बोले, अपने दिल से बोलें। अगर सच में अभी आपको लगता है कि आपकी बरकत अधूरी है, अभी ब्लेस नहीं हुए, अभी पारिवारिक मेंबर बचे नहीं है, क्योंकि आपके परिवार का उद्धार होना आपकी बरकत है। प्रभु तो विश्ववाणियां दे रहा है, पर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उन लोगों में। तो मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर मुझे तेरी उपस्थिति में चलने का अनुग्रह दे। मांगे मांगे परमेश्वर तेरी मर्जी में चलने का अनुग्रह दे, तेरे वचनों में चलने का अनुग्रह दे, तेरे हुक्मों का पूरा करने का अनुग्रह दे। अपने मुंह को खोले हर भाई बहन ऊंची आवाज के साथ, परमेश्वर तेरी मर्जी में चलने का अनुग्रह दे। परमेश्वर मैं तेरी मर्जी में चल सकूं, परमेश्वर जैसा पंचों जैसा तू चाहता है खुदा बाप, तेरी हुक्मों पर चल सकूं, तेरी आज्ञाकारी में चल सकूं। परमेश्वर मांगे 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 अपनी आंखों को बंद करके बोले यीशु मसीह मुझे तेरी उपस्थिति में चलने वाला बना, तेरे हुक्म में चलने वाला बना, तेरी मर्जी में चलने वाला बना।
हालेलुया। कितने लोगों ने मांगा कि परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति में चलने वाला बनाए? मेरे और देखें, कितने लोगों ने मांगा? क्या आपको विश्वास है कि आपने सही मांगा है, सही रीति से प्रेयर की है? तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया? तालिब जाएंगे यीशु मसीह के लिए। तो आपने आज से अपनी प्रेयर, जो प्रेयर करते हैं उसमें एक प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। और वो प्रेयर पॉइंट क्या है कि परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी में चलने वाला बना। हजूरी मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलने वाला बना। कितने लोग करेंगे प्रेयर स्थिति से? अब अब्राहम में कौन सी प्रॉब्लम थी? उसकी परमेश्वर की उपस्थिति में वो सही रीति से नहीं चल रहा था। अब भी प्रॉब्लम थी झूठ। अगर आप बाइबल पढ़ो तो अब्राहम में एक आदत थी झूठ बोलने की। कौन सी आदत? झूठ बोलने की। और वो आदत क्यों थी? क्योंकि बाइबल बताती है उसकी पत्नी का नाम सारा, और वो परम सुंदरी थी, वो बहुत सुंदरी थी। और वो जब किसी दूसरे देश में जाता था तो वो झूठ बोलता था लोगों को। वो कहते ये कौन है? वो कहता जी मेरी बहन है जी। क्या कहता था? बहन। पर सारा कौन थी? उसकी वाइफ। तो वो झूठ बोलता था। और इसलिए झूठ बोलता था कि अगर लोगों को पता जे इसकी पत्नी है तो वो अब्राहम को मार देंगे और इसकी पत्नी को बना लेंगे। तो अगर बोला कि ये बहन है तो फिर कहेंगे चलो बहन है, इसको मारने की क्या जरूरत है, इससे शादी करते अपनी बना लेते हैं। तो वो झूठ बोलता था। और भी कई ऐसी आदतें थी लाइफ में। इसी की वजह से उसकी लाइफ में प्रॉब्लम थी। अगर आपकी लाइफ में अभी भी झूठ बोलने की आत्मा है तो आपको उसको अपनी लाइफ से खत्म करना होगा। कितनों को समझ रहे आ रहे हैं? हालेलुया। उसकी मर्जी में चलना मतलब क्या होता है? अपनी लाइफ में जो गलत दिख रहा है उसको खत्म करते जाना है। अगर आज भी आपके अंदर गंदी सोच की आत्मा है तो उसको निकालना है। कितनों को समझ लग रही है? आज भी गंदे विचार आते हैं तो उसको फाइट करनी है, परमेश्वर की आग देनी है। अगर आज भी आपकी लाइफ में प्रार्थना करना नहीं है तो इसका मतलब अभी भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चल रहे। आज से आपको प्रार्थना करने वाला जीवन क्या करना पड़ेगा? व्यतीत करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज भी आपके पास घर में बाइबल है पर आप अपनी बाइबल को पढ़ नहीं रहे तो इसका मतलब अब भी आप में कई तरह की वीकनेस है जो आपको आपके फैमिली सुधार, आपको बरकत लेने के लिए रोक रही है, रुकावटें डाल रही है। हालेलुया। अब्राहम को हम हीरो मानते बाइबल का। हाँ जाना। और बाइबल में लिखा है वो उसे विश्वासियों का क्या कहा गया? पिता। विश्वासियों का क्या कहा गया? पिता। कि जितने विश्वासी होंगे जो परमेश्वर पर बिलीव करेंगे, जबरदस्त तरीके से विश्वास करेंगे, परमेश्वर कहता अब्राहम तू उसका पिता होगा। पर तब वो इसको बड़ा अधिकार मिला जब सच में वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला और सच में सिद्ध बनता गया। हालेलुया। 14 साल हो चुके, 14 साल उसको बरकत नहीं मिली। डायरेक्ट परमेश्वर से बात हो रही है। हम कई बार लोगों को कहते हैं ना, यार आपकी तो इस बंदे से बात है, हमारा काम करा दो। कहते कि नहीं? तो अब अब्राहम की किससे बात है? परमेश्वर से। पर फिर भी उसके बरकत नहीं मिल रही। फिर भी वो बेलाद है, तरस रहा है। जब बुजुर्गी में जा रहा होगा, जितने जितने उसके साल बढ़ रहे होंगे तब उतना वो प्रॉब्लम में जाता होगा। जब लोगों के बच्चों को जवान होते देखता होगा तो कहता होगा मेरी एज के लोगों के बच्चों की शादी भी होगी, वो पोते पोतरियां खिला रहे हैं और मेरे पास बच्चा नहीं है। और वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहा है। आप चाहे चर्च में आ रहे हो, चाहे आप अपना ताइज पे रहे हो, पर अब अभी भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो आपको उसको निकालना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। कितनों को समझ आ रही है? एक बार हाथ उठा के हालेलुया बोल दे। हालेलुया। कोई भी खुदा से बरकत, खुदा को आप इमोशनल करके ब्लेसिंग नहीं ले सकते। हाँ जाना। रोने वाली प्रार्थना के द्वारा भी ब्लेसिंग नहीं ले सकते। पिछले दिनों में हमने काजल सिटी के घर में एक वचन सुना था कि याकूब ने क्या किया? उसने बलिदान किया। जैसे उसने बलिदान किया, परमेश्वर ने रात को ही उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसे विजन दिया और उसे ब्लेसिंग दी। हाँ जाना। बाइबल में कहा सुलेमान ने जैसे बलिदान किए, परमेश्वर ने रात को स्वप्न देकर उसे विजन दिए और उसे ब्लेसिंग दी। और ब्लेसिंग दी कि तुझसे पहले ना कोई इतना बुद्धिमान था ना होगा सिवाय यीशु मसीह के। तो इतनी मैं तुझे बुद्धि दूंगा और इतना ऐश्वर्य दूंगा, इतना धन दौलत दूंगा, ना तुझसे पहले कोई इतना अमीर होगा ना तुझसे बाद कोई इतना व्यक्ति अमीर होगा। हाँ जाना। पर क्यों? क्या उसकी रोने की प्रेयर के द्वारा? क्या वो परमेश्वर का रो रहा था? नो, उसने बलिदान किए। मैं अभी बताना कि कई लोग बहुत सारी प्रेयर करते हैं पर जो खुदा चाहता है वो नहीं कर रहे। इसी वजह से प्रॉब्लम आती है लाइफ में। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध। सिद्ध का मतलब क्या है?
अपने आप को सही करता जा, खुदा के वचनों में सही करता जा जहां पर गड़बड़ है। बाइबल में लिखा परमेश्वर उन टहनियों को शांगता है, और जब वो शांगता है तो वो टहनियां और क्या हो जाती हैं, फलदायक हो जाती हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको शांगता है ताकि आप और फलदायक होते जाएं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके लाइफ में प्रेयर नहीं है तो आपको सिद्ध होने की क्या है, जरूरत है। कितने लोग सिद्ध होंगे, अपने आप को करेंगे? क्या प्रार्थना में लेकर जाएंगे अपने आप को? क्या प्रार्थना में पढ़ेंगे? हालेलुया। अगर आपके घर में बाइबल है तो अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपको क्या होने की जरूरत है, सिद्ध होने की जरूरत है। कितने लोगों के घरों में बाइबल है? अपने हाथ बढ़ा सकते, दिखा सकते हैं कितने लोगों के घरों में? देखिए कितने लोगों के घरों में बाइबल है, पर बाइबल क्या बाइबल पढ़ते हैं? बहुत सारे लोग कम बाइबल पढ़ते होंगे, या कई लोगों ने सिर्फ बाइबल को रखा है सजाकर, तो ये गलत है। वो बाइबल को ना पढ़ना आपकी बरकत को रोक सकती है, वो प्रार्थना ना करना आपकी बरकत को क्या कर सकती है, रोक सकती है। हालेलुया। अगर लाइफ में झूठ है, बिजनेस में झूठ है, तो उसको झूठ को क्या करना होगा, उसे निकालना होगा। हालेलुया। जब भी हम किसी से गवाही लेते हैं तो मैं पहले लिखता हूं गवाही, इसलिए ताकि कोई भी झूठी बात गवाही में मत दी जाए। हर जो बात बताई जाए वो सच्ची बताई जाए, क्योंकि ना कोई झूठा काम हमें मिनिस्ट्री में चाहिए, ना झूठी गवाही हमें चाहिए, ना झूठी वर्शिप चाहिए, ना झूठा वचन चाहिए। जो रियल है वही सब कुछ हो। हालेलुया। तो जब रियल होगा, सच्चाई के साथ होगा, वो परमेश्वर की हजूरी में जाएगा और हमारे लिए फिर सबके लिए बरकत लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए आज हम अब सबको अपने आप को सही करना होगा, अपने आप को हलीम करना होगा, अपने आप को दीन करना होगा। जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, क्या उस मिनिस्ट्री में आपने कभी भी किसी काम का बोझ लिया अपने लाइफ में? यार हमारी लाइफ चर्च मिनिस्ट्री में ऐसा होना चाहिए। कितने लोग हैं जो उसका बोझ लेते हैं? अपना हाथ दिखा सकते हैं? सच्चाई के साथ बताएं। सिर्फ ये देखो, ये लोग, इसीलिए परमेश्वर कहता सिद्ध हो। जिस मिनिस्ट्री में हम बरकतें ले रहे हैं, जो मिनिस्ट्री हमें ब्लेस कर रही है, जो मिनिस्ट्री हमें बरकतें के लिए हमें बरकतें देती है, हमें चिंगाई देती है, हमें उस मिनिस्ट्री का बोझ लेना होगा कि यार इस मिनिस्ट्री में कौन सा क्या काम रुका है, उस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थनाओं में जाना होगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता अब्राहम उपस्थिति में चल और क्या होता जा, सिद्ध होता जा। आज से आप अपनी आत्मिक लाइफ के ऊपर ध्यान करोगे कि मेरी आत्मिक लाइफ कैसी है। आज से आप ध्यान करोगे मेरी प्रेयर लाइफ कैसी है। आज से आप अपना बोने ऊपर ध्यान करोगे कि मेरा बोना कैसा है। आज हम काजल सिस्टर पर सुन रहे हैं, एक बात काजल सिस्टर ने जो लिखाई थी वो मिस रह गई। कह रहे कि मैं कई बार बोती हूँ बिना अपने परिवार की परमिशन से, क्योंकि अगर मैं बोऊंगी अपने परिवार से परमिशन लेके तो वो मुझे रोकेंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं खुदा के घर में बिना बोए रहूं। तो इसलिए मैं बोती हूं, तो जिसकी वजह से परमेश्वर मुझे क्या करता है, ब्लेस करता है और मेरी जिंदगी में गवाहियों को पैदा करता है। हालेलुया। आप चल रहे हैं, अगर आपका चर्च आने का टाइम गलत है तो इसका मतलब आपको अपने आप को सही करने की क्या है, जरूरत। तो परमेश्वर आपको क्या कह रहा है, मेरी उपस्थिति में चल और अपने आप को क्या करता जा, सिद्ध करता जा। आपको राइट टाइम पर चर्च में आना होगा। हालेलुया। कितने लोग राइट टाइम पर चर्च में आएंगे, सही समय पर? जब वर्शिप शुरू हो गई तो हमें चर्च में आना है वर्शिप करने के लिए। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके हलीम करो, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अधीन करो। और बाइबल में लिखा है जब अब्राहम सिद्ध होता क्या, तो सच में उसको टाइम लगा, उसने अपने आप को बदला, वो झूठ की आत्मा को निकाला, जो भी कमियां थी उसको निकाला। और लिखा है कि परमेश्वर ने आने वाले समय में उसे क्या किया, ब्लेस किया, और इसहाक देकर, इसहाक की बरकत देकर परमेश्वर ने उसे बेबी बॉय के साथ क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है 89 में परमेश्वर ने, 75 में अब्राहम चला, 89 में प्रभु ने कहा सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल, और 100 एज में, 100 की एज में परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, उसे बरकत के साथ ब्लेस कर दिया। कितनों को समझ आ रही है? आज हम, इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहता ना तू ठंडा ना तू गर्म, तू सील गर्म है, तू खुनगना है। तो प्रभु कहता पश्चाताप कर, तू कहां से घिरा। ऐसे कई लोगों की प्रेयर लाइफ तो है गुनगुनी खत्म हुई। चर्च मिनिस्ट्री में काम तो कर रहे हैं, गुनगुने खत्म हुए, तो इसी वजह से गड़बड़ होती है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि आत्मा को शोकित मत करो। आपको पता है जब आप पाप वाली लाइफ जीते हो तो पवित्र आत्मा क्या होता है, आपसे शोकित। क्या होता है? शोकित। इसलिए आपको पता है जब आप प्रेयर लाइफ नहीं जीते तो पवित्र आत्मा क्या होता है, शोकित होता है। जब आप खुदा की उपस्थिति में नहीं चलते, अपने आप को सही नहीं करते, तो पवित्र आत्मा क्या होता है, शोकित होता है। हालेलुया।
जितना ज्यादा आप अपने आप को बदलते जाओगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को सही करते जाओगे, उतना ज्यादा आप ब्लेसिंगों के हकदार होते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कुरनेलियस, उसने अपने आप को इतना बदल दिया परमेश्वर की हजूरी में कि वो बोने वाला और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। कितने लोग कुरनेलियस के बारे में जानते हैं? लिखा वो बोने वाला और प्रार्थना करने वाला क्या बन गया? व्यक्ति बन गया। पर उसकी ब्लेसिंग ये थी कि परमेश्वर मेरा पूरा परिवार उद्धार पा जाए, मेरा पूरा परिवार बचाया जाए। तो लिखा जैसे उसने अपने आप को सिद्ध किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला बन गया, तो परमेश्वर को अपने दूत को भेजना पड़ा। स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत कुरनेलियस के पास गया और बोला, कुरनेलियस तेरे प्रार्थना, तेरे दान परमेश्वर की हजूरी में पहुंच चुके हैं, परमेश्वर तुझे ब्लेस करने जा रहा है। जा पतरस को बुला अपने घर में, तेरा परिवार आज ही पूरा घराना उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा और परमेश्वर के राज के लिए तैयार किया जाएगा। हालेलुया। अगर आपका परिवार उद्धार नहीं पा रहा तो ये वचन किसके लिए है? किसके लिए है? अगर आपका परिवार अभी भी उद्धार नहीं पा रहा है तो ये वचन किसके लिए है? किसके लिए है? मैंने कहा अगर आप अभी भी आपका बिजनेस ब्लेस नहीं हो रहा है तो ये वचन किसके लिए है? किसके लिए है? अभी भी आपकी बॉडी पूरी तरह से हीलिंग में नहीं जा रही तो वचन किसके लिए है? मेरी आपके लिए। हालेलुया। आपको हर वो गलत चीज निकालनी होगी, चाहे नशा करना है, चाहे गंदी मूवीज देखनी है, चाहे गंदी संगतियां करनी है, उसको निकालना होगा। चाहे बिजनेस में झूठ है, चाहे बिजनेस में चोरी है, उसको अपनी लाइफ से क्या करना होगा? निकालना होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? पिछले दिनों में एक टेंट वाले की एक लाइट रह गई थी, शायद ये वाली लाइट है, कोई लाइट रह गई थी, उनको पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मैं क्रिसमस था, मैं मीटिंग की, खाना खाया, सो गया। अब खुदा ने हमें ऐसे बंदे दिए जो काम करते हैं। अगले दिन मैंने देखा तो मैंने कहा लाइट रह गई। तो कोई लड़का था मेरे साथ, वो ऐसे लाइट उतार रहा था, तो मैंने उसको कहा यार टेंट वाले की लाइट रह गई। कहता पास्टर जी रहन दो। मैंने कहा क्यों? कहता रह गई तो रह गई, हम लगाएंगे। मैंने कहा नहीं यार ये गलत बात है। कहते उनको कौन सा पता है, इतना पैसा भी तो हमसे कमा के लेके गए। मैंने कहा नहीं, खुदा की निगाह में गलत है। तो कहते फिर क्या करेंगे? मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा जी आपकी एक लाइट हमारे चर्च में रह गई है, तो हम ये चाहते हैं कि लाइट लगी रहे, बहुत अच्छी रोशनी दे रही है, आप बताएं कितने पैसे इसके, आप हमसे जायज पैसे ले लें। तो उसने बोला कि मुझे 500 रुपया दे दो, लाइट रहने दो। तो मैंने उसी वक्त उस लड़के के हाथ में 500 रुपया भेजा। उसने कहा कि मैंने 1000-2000 की खरीदी थी, तो अच्छी कंपनी की है, तो आप 500 रुपया दे दो, कोई बात नहीं जी। हमें किसी के साथ अगर धोखा कर रहे हैं ना, तो इसलिए देखो कि अपनी बरकतों को आप रोक रहे हो। झूठ के साथ कोई फायदा ले रहे हो तो अपनी बरकतों को क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। क्योंकि बरकत देने वाला कौन है? परमेश्वर। हाँ जाना, बाइबल में लिखा अगर परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? अगर परमेश्वर इस शहर की राखी ना करे तो राखे का जागना क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। राखे का जागना मतलब हमारी लाइफ की वैलिडिटी भी किसके पास है? खुदा के पास। हालेलुया। और घर का बनाना मतलब हमारी बरकतों का आधार भी कौन है? परमेश्वर। हाँ जाना। तो अगर वो ही नाराज हो गया तो हम कैसे बरकतें पा सकते हैं? तो इसलिए हमें हर वो चीज को निकालना होगा जो हमें आत्मा में आ रहा है कि जर से गलत है, इसको निकालना है, इसको सही करना है। तो जितना ज्यादा आप अपने आप लाइफ से वो बुरी चीजों को निकालते जाओगे, उतना ज्यादा आप सिद्ध होते जाओगे। जितना ज्यादा सिद्ध होते जाओगे उतना ज्यादा ब्लेस होते जाओगे, उतना अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बनोगे, अपनी उन्नति का कारण बनोगे, तरक्की का कारण बनोगे, और ज्यादा आत्मा में, प्रार्थना में, विश्वास में बढ़ते जाओगे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। एक प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएं, बोले प्रभु यीशु मसीह, आज जो मैंने वचन सुना है अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। परमेश्वर आपने अब्राहम को बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हे परमेश्वर, ये वचन मेरे लिए है। अब्राहम के लिए तब था वचन जब आपने बोला था, पर आज ये वचन मेरे लिए है। आज आपने मुझसे बात की है। अब्राहम के साथ कई साल पहले बात की थी, हजारों साल पहले बात की थी, पर आज जो बात की है वो मेरे साथ बात की है। क्या? क्योंकि आप मुझे और ब्लेस देखना चाहते हो, आप मुझे हील देखना चाहते हो, फिजिकली ब्लेस देखना चाहते हो, फाइनेंशियली ब्लेस देखना चाहते हो, स्पिरिचुअली ब्लेस देखना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे परिवार का उद्धार हो।
तो इसीलिए आपने मुझसे बात की है कि सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चलता जा। अपने हाथों को उठाए बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी उपस्थिति में चलता जाऊंगा, मैं सिद्ध होता जाऊंगा। हर बुरी आदतों को मैं अपनी जिंदगी से खत्म करते जाऊंगा, हर नशे की तलपों को मैं अपनी जिंदगी से खत्म करूंगा, चर्च ना आने की आत्मा को अपने जीवन से खत्म करूंगा, प्रार्थना ना करने की आत्मा को अपने जीवन से खत्म करूंगा। प्रभु तेरे वचन में अपना सहयोग ना पाने की आत्मा को, लालच की आत्मा को अपने जीवन से खत्म करूंगा। मैं प्रार्थना वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, मैं पवित्रता में चलने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। आज से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। अपने हाथों को उठाएं, हर एक जन प्रार्थना करें, वादा करें, अंगीकार करें परमेश्वर के साथ किस तरीके से आपने चलना है। हर एक जन प्रार्थना करें आज के वचन के आधार पर कि परमेश्वर मैं तेरे साथ किस तरीके